सर हमारे कुछ लोग हैं, हमारी टीम के जो लोग हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो हम चलिए शुरुआत करते हैं। नाम बताइए और सर से क्वेश्चन पूछिए। अंजलि त्रिपाठी। और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको एक दिन के लिए पीएम बना दिया जाए तो पहला काम आप क्या करेंगे जनता के लिए? देखिए, जो देश हित में, महिलाओं के हित में, मातृशक्तियों के हित में निर्णय लेना जो आज हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं जो ले रहे हैं, इससे बेहतर निर्णय कोई ले नहीं सकता है। जी। और गरीबों के हित में सबसे मेन चीज़ जो हमारे देश में आवश्यकता है वो चिकित्सा और स्वास्थ्य की है। उसको भी सुधारने के लिए अभी हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी दिन रात प्रयास कर रहे हैं और चिकित्सा व्यवस्था सुधारने का हमारे भी मन में जो आता है कि आगे चल करके अभी भी प्रयास ही हम करते हैं कि जो मरीज हमारे विधानसभा में हो उनको कोई दिक्कत ना हो और आगे चल करके स्वास्थ्य व्यवस्था अपने देश की और अच्छी करना चाहेंगे। सर दूसरी मेरी एडिटर है, वो भी आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती है। सर मेरा नाम दीक्षा सक्सेना है। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप खलीलाबाद से बीजेपी के एमएलए हैं, तो आप अपने क्षेत्र को किस दिशा में सर आगे ले जाना चाहते हैं? इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में, युवाओं को रोजगार देने के क्षेत्र में, डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीज़ों का जो हमारे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, हमारे वहाँ चाहे नौजवान बच्चों को अपने एक्सरसाइज के लिए स्टेडियम का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे जो हमारे वहाँ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो हमारे विधानसभा में, संत कबीर नगर में, वो हम चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर हो, उसके लिए प्रयास करते हैं। दूसरी सर मेरी एंकर है, वो भी आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगी। नाम बताइए, क्वेश्चन पूछिए। सर मेरा नाम रुचि है और सर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज आप देख रहे होंगे कि पूरे भारत में अगर कहीं की सबसे ज्यादा मजेदार पॉलिटिक्स है वो है उत्तर प्रदेश। तो मैं आपसे कहना ये चाहती हूँ कि अखिलेश यादव तमाम आरोप लगाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी पर, और लोकसभा चुनाव भी बीता है, उसमें अखिलेश यादव का अच्छा प्रदर्शन, मतलब जनता ने अच्छा साथ दिया है। तो आपको क्या लगता है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए जो चुनाव है, क्या आपको लगता है कि पूर्ण बहुमत से जीत हासिल होगी या फिर से जनता उनका साथ देने का मन बनाई है? क्या लगता है आपको? निश्चित तौर पे जनता का पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे था, है और रहेगा। अखिलेश यादव जी ने या समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, लोगों ने गुमराह करके जनता को से वोट लिया और गुमराह संविधान के मुद्दों जैसी झूठी बातें, 8-8 हजार रुपए महिलाओं को देने की बात और इस तरीके से झूठे वादे करके जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। और उस गुमराह के बाद जब जनता जान गई कि ये गुमराह कर रहे थे, संविधान परिवर्तित हो रहा है, इस तरह से गुमराह की बातें जनता के बीच में ले गए, वो सारी बातें जब जान गई तो आपने रिजल्ट उपचुनाव में देखा है कि 9 में से 7 सीट भारतीय जनता पार्टी फिर से जीती है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ, योगी आदित्यनाथ जी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ सबका विश्वास है सर उनके ऊपर, और जनता पूरी तरीके से उनके ऊपर विश्वास करके फिर से 27 में पूर्ण बहुमत में प्रचंड तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। नहीं सर, उनका कहना है कि जो सत्ता में रहता है और उस समय अगर उपचुनाव होता है तो जो सत्ता में होता है वही जीतता है, और 2027 में भी तो गुमराह कर सकते हैं अखिलेश यादव जनता को, जिस तरह से लोकसभा में गुमराह किए हैं। देखिए, जो गुमराह करना था जनता जान चुकी है और जानने के बाद रिजल्ट दे चुकी है। रिजल्ट दे दी है तो दोबारा गुमराह होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और जिस तरीके से उन्होंने गुमराह करके वोट लिया, जनता जानी और जनता ने फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया। और रही बात सत्ता की, तो सत्ता तो ठीक है, सत्ता भारतीय जनता पार्टी की, तो 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत जाती, काहे 2 सीट सपा जीत गई। अगर 2 सपा जीती तो निश्चित तौर पे जनता ने, वहां की जनता ने सपा को चुना है और 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को चुना। और इसी के साथ मेरे साथ कंटेंट क्रिएटर हैं, और अपना नाम बताइए, क्वेश्चन पूछिए। सर नमस्ते सर, मेरा नाम अभिनव है। आपने सर अभी खेल की बात करी, तो आप उत्तर प्रदेश के खेल का जो हाल है इस समय आप देख रहे हैं, मतलब बढ़ भी रहा है और उसका निचला स्तर भी हमें देखने को, दोनों पक्ष देखने को मिल रहे हैं। आप अपने स्तर पे आपको अगर दे दिया जाए ये
खेल मंत्रालय उत्तर प्रदेश का, या इसको आपको सुधार लाने की बात करी जाए, तो आप क्या करेंगे? इसमें क्या बदलाव लेके आएंगे, क्या नया चीज जोड़ना चाहेंगे? देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से हम सबको सीखना चाहिए। जो खेल गांव में दब गया था, जो खिलाड़ी गांव में अपना प्रदर्शन गांव में ही करके सीमित रह जा रहे थे, जो खिलाड़ी या जो प्लेयर अपने आप को जिले लेवल पे, स्टेट लेवल पे या इंडिया लेवल पे नहीं पहुंचा पा रहे थे, तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन था उसके माध्यम से उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज की, आपने उसको देखा भी होगा। सांसद खेल के माध्यम से उन्होंने प्रत्येक गांव में के बच्चों को सेलेक्ट करके और हर विकास जितने भी ब्लॉक थे गांव में, हर ब्लॉक पे उन्होंने आयोजन करा करके गांव से ब्लॉक पे ले आए, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट पे ले आए और डिस्ट्रिक्ट से फिर स्टेट में ले गए। तो निश्चित तौर पे जिन खिलाड़ियों की प्रतिभाएं छुपी हुई थी, जिन खिलाड़ियों के बारे में दूसरे लोग नहीं जान पाते थे, या जिन खिलाड़ियों को अपना खेल का प्रदर्शन करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, वो सारा प्लेटफॉर्म उनके माध्यम से मिला है। और आज की तारीख में भारत का खेल स्तर देश के लेवल पे भी बढ़ा हुआ है और निश्चित तौर पे बढ़ रहा है। इस चीज को और सुचारू रूप से ढंग से करने की आवश्यकता है। जो लोकल पॉलिटिक्स में लोग इन्वॉल्व हैं, उनको इस चीज को और ढंग से, उनके विजन को ग्राउंड लेवल तक उतारना चाहिए। उस विजन को उतार करके जो बच्चे इस तरीके के पिछड़े समाज में, पिछड़े रूप से गांव में हैं, उनको जिले स्तर पे ला करके उनका प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। और उसमें जितना भी हम कर पाएंगे, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वो करते भी हैं और आगे करेंगे भी। इसी के साथ मेरे धुरंधर रिपोर्टर हैं, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम पीयूष तिवारी है। लगातार ब्राह्मण सम्मान को लेकर के सवाल उठता रहा है, चाहे बसपा का राज हो या फिर समाजवादी पार्टी का, और वर्तमान में योगी सरकार का। तो वर्तमान में आप ब्राह्मण चेहरे के तौर पर भाजपा सरकार में विधायक हैं, तो क्या लगता है कि भाजपा सरकार में ब्राह्मण का सम्मान हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए, ब्राह्मण का सम्मान कभी कोई गिरा ही नहीं सकता। ब्राह्मण का सम्मान, स्वयं ब्राह्मण अपना सम्मान न गिराए तो कोई गिरा नहीं सकता है। मैं ये मानता हूँ ब्राह्मण का मैं भी बेटा हूँ और ब्राह्मण होने पे मुझे गर्व है। ब्राह्मण का सम्मान इसलिए कभी कोई गिरा नहीं सकता है क्योंकि ब्राह्मण अपने दिमाग से चलता है और भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों का निश्चित तौर पे हमेशा सम्मान रहा है, सम्मान हुआ है और आगे भी होगा। इस नाते क्योंकि यहाँ के संस्थापक भी देख लीजिए आप, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग रहे वो ब्राह्मण भी रहे और भी लोग रहे, लेकिन कभी भी ब्राह्मणों का अपमान भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण पूरी तरीके से समर्थन देता है। ब्राह्मण का सम्मान, किसी की हिम्मत नहीं कि कोई ब्राह्मण के सम्मान के साथ खिलवाड़ करे। मैं गांव में जाता हूं, ब्राह्मण बच्चों से भी मिलता हूं, कहता हूं कि आप अपनी सेहत पे, अपने विचार पे और हमेशा आगे बढ़ने के लिए विचार करिए। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहूंगा। और बाकी किसी भी प्रकार से ब्राह्मण का सम्मान हमेशा भारतीय जनता पार्टी में था, है और रहेगा।